नमस्कार बच्चों, क्लास 11th के पहले चैप्टर जो सेट का चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, तो आज मैं उनको इसको एक्सप्लेन करूंगा। दो सेट होंगे हमारे पास, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द set containing of elements which belongs to A or B or both। हम लोग क्या करेंगे, दो सेट लेंगे और उसका यूनियन निकालेंगे, तो वो भी हमें एक सेट ही प्राप्त मिलेगा और उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए से या सेट बी से या दोनों से बिलोंग करेंगे। तो हम लोग ए यूनियन बी को इस तरीके से लिखेंगे x सच दैट x कोलन x क्या है, x एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है या फिर सेट बी से बिलोंग कर रहा है या फिर दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो इसके फिगर को हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया, तो इसका इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा, या इस तरीके से सेट हो सकता है ए और बी है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ए इक्वल टू अगर हम लोग 1 2 3 4 ले लें और बी इक्वल टू हम लोग एक ले लें 5 4 5 6 7। तो अब देखिए ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे तो सभी एलिमेंट दोनों के लिख दिए जाएंगे। 1 2 3 4 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिख देंगे, तो ये इसका यूनियन हो गया। इसी तरीके से बी यूनियन ए बी यही आएगा, तो बी यूनियन बी वही हो जाएगा। ए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से बच्चों ए यूनियन बी और बी यूनियन ए की वैल्यू सेम आती है। इसी तरीके से अगर हम लोग ए का यूनियन 5 से निकालें, जैसे एक नल सेट ले लें हम लोग, सी है कोई नल सेट सी और ए हमारे पास ये है, तो अब हम लोग ए यूनियन सी मतलब कि ए यूनियन 5 निकाल रहे हैं हम लोग, ए यूनियन 5। तो ए यूनियन 5 निकालेंगे तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स दोनों के लिख देने हैं, सभी एलिमेंट्स। तो इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और इसमें कुछ है नहीं, तो यही लिख देंगे। तो इसका मतलब ए यूनियन 5 इक्वल टू ए ही होता है। ए यूनियन 5 निकालेंगे तो ए आएगा, और अगर ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो वो यू आ जाएगा। उन दोनों में से यूनिवर्सल सेट, अगर यहाँ पर यू इक्वल टू हम लोग 1 2 10 तक ले लें, 5 तक ले लें, 1 से 5 तक ले लें और सेट ए ये ले लें, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है सेट। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 यूनिवर्सल सेट है, तो इसका जो यूनियन आएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ए यूनियन 5 ए के इक्वल होता है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो बच्चों आपको ये यूनियन निकालना आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें ए दिया गया है, ए दिया गया है 2 2 4 6 8 और बी दिया गया है 4 6 10 12 और सी दिया गया है 2 5 6 9। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लें, तो ए यूनियन बी को अगर हम डी नोट कर दें तो ए और बी के एलिमेंट लिख दो 2 4 6 8 10 और 12, ये इनका
यूनियन आ गया। इसी तरीके से निकालना था A यूनियन B यूनियन C, तो अब D यूनियन C निकालना है। तो D का C से देख लो, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 8 आया, 9, 10 और 12 इसका यूनियन आ गया। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम लोग A यूनियन B यूनियन C निकालना चाहें तो A यूनियन B यूनियन C के इक्वल होता है। उधर मैंने बताया था A यूनियन B यूनियन A होता है। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ यूनियन में फॉलो होता है। तो अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें क्या करें, पहले डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is defined as the set containing those elements which belong both A and B, denoted by A intersection B equal to X colon X belongs to set A and X belongs to set B। तो बच्चों इसको हम लोग को समझना होगा कि दो सेट हमें दिए जाएंगे और उस सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो ये भी एक सेट होगा और वो सेट कैसे मिलेगा कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, वो एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। जैसे इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझे कि अगर हमें एक सेट A दिया गया है और एक सेट ये दिया गया है, A और B ये दिए गए, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो इसका क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें और एग्जाम्पल में बताएं 2, 4, 5 और 10 और B इक्वल टू ले लें 2, 5, 7, 9, तो इसका जो A इंटरसेक्शन B होगा वो हो जाएगा कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। तो इसमें 2 और 5 दोनों में है, तो 2, 5 इसका इंटरसेक्शन आया। तो इसी तरीके से B इंटरसेक्शन A B वही आएगा, B इंटरसेक्शन A B वही आएगा। तो 2, 5 तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा इंटरसेक्शन के लिए। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी इसमें अप्लाई हो जाएगा, वो भी यही होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर 3 सेट्स के लिए इंटरसेक्शन निकालें तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगला इसी में देखें कि अगर हम लोग इसका A का इंटरसेक्शन नल सेट से निकालें तो हमें नल सेट मिलेगा। क्यों? अगर हम ये कोई सेट ले रहे हैं, दूसरा कोई नल सेट है, A कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं और B कोई सेट है, नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू नल सेट आ जाएगा। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकाले तो हमें मिलेगा क्या, A मिल जाएगा। इस तरीके से A का
इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से निकालें तो नेट नल सेट आ जाएगा, क्योंकि ये ए है और इसके बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका कोई मैचिंग नहीं करेगा, कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से ये नल सेट हुआ। तो इस तरीके से इसका ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। बच्चों एक टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट कैसे निकालेंगे? पावर सेट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पावर सेट निकालना होगा हम लोग को। वो भी किसी सेट से ही निकाला जाएगा पावर सेट। तो उसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ए सेट formed by all subsets of set A of a set A as its element. Set A adds is its elements is called power set of A, and is denoted by PA। कोई ए सेट है उसका पावर सेट PA से लिखा जाएगा। ए सेट, तो इसको ऐसे लिखेंगे x क्या होगा? x भी अपने आप में कोई एक सेट होगा। x क्या होगा? x एक सेट होगा, और वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? सेट A का। x क्या होगा? अपने आप में सेट होगा, क्योंकि x सेट इसका एलिमेंट है, तो x पावर सेट में बिलोंग करेगा। x पावर सेट में आपको पता है कि सेट के अंदर जो भी लिखा होता है वो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं। तो एक सेट ये दिया गया था, उससे एक सेट बनाया गया, तो ये भी एक सेट है, तो ये पावर सेट है। पावर सेट वो होता है जो किसी सेट के सभी सबसेट से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग किसी सेट को लेते हैं और उसका पावर सेट बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको टोटल नंबर एक फार्मूला बताते हैं। लेट ए सेट ए हैज n elements then total subsets of A equal to 2 power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n बनेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पावर सेट को समझते हैं कि कैसे पावर सेट बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई सेट है, वहां पर A इक्वल टू नल सेट है, तो यहां पर n कितना होगा? इसमें नल सेट में खाली है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 0, मतलब एक सबसेट बनेगा, एक सबसेट। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए किसी भी सेट का एक सबसेट जरूर होता है, वो नल सेट होता है। तो लिख लीजिए नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। दुनिया में आप कोई भी सेट सोचोगे उसका एक सबसेट होगा। तो अब इसका हमें पावर सेट बनाना है PA। तो पावर सेट बनाना है तो हमें मिला। अब इसके अंदर ऐसे करके लिख दो क्योंकि ये नल सेट है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 बार कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो ये हो गया। अब अगर हमें इसका भी पावर सेट बनाना है तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? इसमें 1 एलिमेंट है, तो इसमें 2 पावर n 2 बन जाएंगे। तो कैसे बनेगा? पावर सेट जो PA दिया था उसका भी पावर सेट बनाना है,
तो क्या बनेगा, एक फाई बनेगा ही बनेगा, और दूसरा ये खुद का होगा, दूसरा खुद अपने आप का सभी सबसेट, अपने आप सभी सेट, ईच सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो अपने आप का सबसेट होगा। तो इस तरीके से ये सेट है वो अपने आप का सबसेट हो गया, ठीक है, ये सेट है ये अपने आप का सबसेट हो गया, तो इसका पावर सेट बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आपने B लिया एग्जाम्पल, और B इक्वल टू 2 और 3 इसके एलिमेंट ले लिए, 2 और 3, तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल सबसेट इसमें 2 पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 4 बन जाएंगे। अब पावर सबसेट आप B निकालना है, पावर सेट आप B निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नल सेट सभी का सबसेट होता है, तो एक नल सेट तो बनेगा। आप इसके सबसेट बनाने हैं तो सिंगल करके लिख दो, पहले 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, और फिर स्वयं भी किसी भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, स्वयं भी अपने आप का सबसेट होता है। तो इस तरीके से इसका ये पावर सेट मिल गया। एक और देखो एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, C इक्वल टू ABC, ये 3 एलिमेंट लिए, तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए, टोटल सबसेट्स 2 पावर 3 मतलब 8 हो गए। तो इस तरीके से इसका हम पावर सेट बनाएंगे, तो पावर सेट में नल सेट जरूर आएगा और ये खुद वाला जरूर आएगा। अब सिंगल करके लिख दो, A, फिर B लिख दो, फिर C लिख दो, फिर डबल करके लिखो, A से B का लिया, फिर A का C से लिया, अब B का C से लिख दो, B का C से लिख दो। देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक स्वयं बन जाएगा A B C। इस तरीके से ये, तो याद रखो नल सेट तो सभी का सबसेट होता है और खुद वाला सेट भी अपने आप का सबसेट होता है। तो इस तरीके से ये पावर सेट बन गया। तो बच्चों अच्छी तरीके से पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। हैव ए नाइस डे।